गैस की शॉर्टेज भी है और रमज़ान भी है, तो मैंने ना ये एक ही डिश में ना मतलब एक ही हांडी में 2 डिशें बनाई हैं और बनाई भी राइस कुकर में, क्योंकि इसमें रमज़ान की वजह से ना मैं अफ्तारी के लिए बनाया है पास्ता आलू और उसके साथ आलू और पास्ता ये मैकरोनी के साथ। अगर चाहे तो इसमें मज़ीद सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा सालन है सीख कबाब कढ़ाई का। तो पहले तो जितनी प्याज ली है, 1 प्याज 3 प्याज में फ्राई कर लेना। फ्राई करके मैंने इसको कच्चा पक्का करके हमने इसमें डाल देंगे टमाटर डाल के इसको इतनी देर पकाना है कि ये गल जाए और इनका छिलका निकल जाए। छिलका हमने निकाल लेना, इसमें टमाटर के अंदर कट लगाए ताकि इनका जो गूदा है ना गलने में आसान हो जाए। इस तरह टमाटर को बिछा दें। उसके बाद इसमें इसके ऊपर ढक्कन लगा दें ताकि ये स्टीम में गल जाए। राइस कुकर में बड़ी स्लो कुकिंग होती है, थोड़ा सा नमक डाल दें तो ये जल्दी गल जाएंगे, उनको पलट भी नहीं, उनका छिलका जल्दी उतर जाएगा। राइस कुकर सिर्फ ये नहीं होता कि हम इसमें चावल ही पकाएं, इसमें हम सब्जियां, दालें और सूप काफ़ी चीज़ें पका सकते हैं। चावल तो पकते ही हैं, हर तरह के चावल पका सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं इसी तरह राइस कुकर में सब चीज़ें पकाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी गैस का इशू होता है और हमारे घर बिजली का इशू इतना नहीं होता। सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मैं उसको आसानी से मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें मैकरोनी पकानी है तो मुझे एक बड़ा सा आलू था, उसके मैंने फिंगर चिप्स की तरह काट के ना और एक साइड पे कर दिए। अब ये जब अधगले हो जाएंगे फिर मैंने एक साइड पे डाली है मैकरोनी। मैकरोनी को उबालना नहीं, इसी एक देगची में ये दोनों हांडियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अभी देखेंगे टमाटर गल गए, इनके छिलके उतार के एक प्लेट में रखते हैं। अब ये आलू अधगले हो जाए फिर हमने इसी में जगह बना के जब मैंने आलू भी एक साइड पे गलाए थे और मैकरोनी भी देखे मैं एक साइड पे करके ना ये जगह बन गई, इसका पानी निकल आया। अब मैंने इसका पानी डालना है मैकरोनी डालूंगी और फिर हम टमाटरों के छिलकों में थोड़ा पानी डाल के तो थोड़ा बहुत गूदा लगा हुआ है जो कुछ लगा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, यानी उबालने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये पानी है, ये मैंने 2 दफ़ा अच्छी तरह इसको इसमें मल के ना डाला था। पर टमाटर का देखिए रस भी काफ़ी होता है, वो भी निकल आएगा और मुझे मज़ीद पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से साइड पर रख के गल जाएगा। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ऊपर नीचे करना है, निचोड़ना भी नहीं है और टाइम जो है ना बहुत कम लगता है। एक वक्त में 2 हांडियाँ बन जाती हैं। बच्चे हों या अफ्तारी के लिए खुद खाना हो तो फिर ये अच्छा रहता है। हाँ, अगर आपने इसमें कुछ और सब्जियां भी ऐड करनी है तो जब ये मैकरोनी पकने के करीब हो तो इसमें हम बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर भी डाल सकते हैं, या उसको बघार बना के डाल दें या इसी में डाल दें। इससे डालेंगे ना तो तेल बहुत कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। अब ये मैंने सब बाहर निकाल लिया। अब इसी में मैंने सीख कबाब हांडी बनानी थी तो इसके मसाले में नमक और कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, टमाटर, प्याज, नमक और कुटी हुई मिर्ची। अब ये आलू का टुकड़ा इसमें कहीं रह गया था, वो मैंने निकाल लिया। मैंने इसलिए आलू ज़रा बड़े काटे थे ताकि मुझे निकालने में आसानी है। अब जब मैकरोनी बनानी है तो एक प्याले में इसकी सीजनिंग बना लें। इसमें ये मैंने 1 ढक्कन डाला है चिली सॉस और 2 ढक्कन में डालूँगी सोया सॉस, और बाकी ये है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। मेरे लिए तो ये टेस्ट सही था क्योंकि टमाटर की और प्याज के अंदर पके हुए आलू और मैकरोनी है ना तो उनका भी जायका आ रहा था, तो इतने खट्टे की ज़रूरत नहीं थी। चाहे तो आप इसमें सफ़ेद सिरका या जो आपका दिल चाहे वो डाल सकते हैं। ऑयस्टर सॉस ये डाला है मैंने, चिकन पाउडर 2 चम्मच भर के चिकन पाउडर डाला था। अच्छा, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैं खा के देखा है, वो अच्छा बनता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप लहसुन के बघार में इसको दोबारा भी घुमा सकते हैं, पका सकते हैं। चिकन पाउडर डाला है, उसके बाद मैंने ऑरिगेनो डाला था और काली मिर्चें और ऑरिगेनो थोड़ा डाला था, काली मिर्ची मैंने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून भर के डाला। नमक भी चेक कर लें क्योंकि ये जो चिकन पाउडर होता है ये भी अच्छा खासा नमकीन होता है, सॉसेस भी नमकीन होते हैं, नमक देख के डालना है। अब ये देखिए ना, ये नज़र आ रहा है ना, ये ऑयल में पके हुए हैं तो इतनी इसकी बघार की ज़रूरत नहीं है, बस सीजनिंग करें और खा लें। इसी में जो मैंने आपको बताया था कि सब्जियां डाल सकते हैं, तो वो भी जो आपकी पसंद की सब्ज़ी हो, आलू ना खाना चाहें तो वो सब्जियां डाल लें।
अब जनाब वो मैंने निकाल के डोंगे में रख दिया, तैयार कर दिया। इतनी देर में ये मेरा मसाला भी हो गया। इसी मसाले में मैंने सीख कबाब डाल दिए हैं। सीख कबाब मेरे पास एक मेरी पुरानी वीडियोस में सीख कबाब की तरकीब है। आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं। मैंने ये खुद बनाए थे बीफ के सीख कबाब मैंने खुद बनाए थे, वरना आप चिकन के भी ले सकते हैं। बनाए बाज़ार से बारबेक्यू वाले जो सीख कबाब मिलते हैं वो भी ला सकते हैं। जो फ्रोज़न फूड होता है वो भी डाल सकते हैं। और घर में रख ले बना के तो भी, और कोफ्ते बनाए हो तो उसमें से भी कीमा निकाल के इस तरह शेप दे के उसको भी रख सकते हैं। हाँ, ये मैंने तल के रखे थे। तो अगर आपने इसी में तलना हो तो थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी, हल्का सा छींटा डाल के, यानी पहले ऑयल डालें फिर हल्का सा छींटा डालें, तो सीख कबाब या राइस कुकर में भी बन जाते हैं, तले जाते हैं। अब जब ये तैयार हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो ये खांडी सीख कबाब की बन गई। और साथ ही तैयार हो गया है मेरे पास मैकरोनी। अब ये सीख कबाब में सीजनिंग कर दी और ये इसमें हरा मसाला डाल